Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Assalamu alaikum to a special episode of Straightforward with Talha Jatoi. आज हम आपके लिए एक ख़ास एपिसोड लेकर आए हैं आइडियाज़ 2024 से। इससे पहले 2022 में आइडियाज़ हुआ था, अब 2024 में हो रहा है। दुनिया में टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से बदल रही है, स्पेशली जब बात होती है आर्म्स एंड एम्यूनिशन की, ड्रोन्स एंड टैंक्स की। तो हम जानते हैं कि दुनिया का मुकाबला करने के लिए पाक फ़ौज हो, पाकिस्तान की दिफाई इदारे हो, हमेशा हम वक्त तैयार हैं। और इस दफ़ा भी हम यही देख रहे हैं कि इस एक्सपो में आइडियाज़ 2024 में जो नए प्रोडक्ट्स रखे गए हैं, जो नई टेक्नोलॉजी रखी गई है, वो न सिर्फ मेड इन पाकिस्तान है, बड़ी कमाल बात है, बल्कि दुनिया भर की टेक्नोलॉजी और प्रोडक्ट्स का मुकाबला भी कर रही है, न सिर्फ क्वालिटी में बल्कि प्राइसिंग में भी। तो आज का 2024 का आइडियाज़ बड़ा स्पेशल है, आपको दिखाते हैं, आइए मेरे साथ। हम पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज़ के स्टॉल पे इस टाइम खड़े हैं और कंप्लीट रेंज लेके पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज़ हमेशा आइडियाज़ में पार्टिसिपेट करती है। ये इवेंट हमारे लिए खुसूसी अहमियत का मालिक है। इसमें हम अपनी जो प्रोडक्शन लाइन है उसकी प्रोडक्ट्स प्लस जो नए प्रोडक्ट्स होते हैं वो भी लेके आते हैं। इस आइडियाज़ में हमने 10 प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं, जिनमें मुख्तलिफ वैरायटी ऑफ एमुनेशन है। टैंक एमुनेशन है, एयरक्राफ्ट एंटी एयरक्राफ्ट एमुनेशन है, स्मोक ग्रेनेड्स हैं, एयर ड्रॉप बॉम्ब्स हैं, फिर कुछ सिमुलेशन की और एनालिसिस की फैसिलिटीज़ हैं, जिनको हमने लॉन्च किया है कमर्शियल एवेन्यूज़ के लिए इस आइडियाज़ के अंदर। इट इज़ बेसिकली अ प्लेटफॉर्म जिधर हम अपने लोकल रिसोर्स और जो फॉरेन डेलीगेट्स आते हैं उनके रिसोर्सेज को कंबाइन करते हैं एक इवेंट के अंदर, और एक दूसरे से म्यूचुअल कोलैबोरेशन के तहत जितना भी फ़ायदा उठा सकते हैं हम वो करते हैं। इस इवेंट की एक ख़ास बात ये भी है कि हमने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है टर्किश कंपनी के साथ। वी आर बिल्डिंग अ कंप्लीट प्लांट फॉर 155 mm, कीपिंग इन व्यू द लेटेस्ट इंक्रीज़ इन द डिमांड ऑफ एमुनेशन इन द होल वर्ल्ड। तो इसके अलावा जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं हमारी, स्मॉल आर्म्स, मीडियम आर्म्स, मोटर्स, एंटी टैंक एमुनेशन, इवन ड्रोन्स के साथ साथ जो आम पब्लिक के लिए वेपन्स हैं वो भी इस दफ़ा हम अपनी रेंज पे लेके आए हैं। एक हमने आउटलेट का इफ्तिताह भी किया है गन्स एंड मोर के नाम से DHA इस्लामाबाद के अंदर, उसकी भी इनॉग्रेशन इसी इवेंट के अंदर हमने प्लान किया। हम इस वक्त आइडियाज़ के एक ऐसे स्टॉल पे मौजूद हैं जो कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी कंपनी है ड्रोन्स के हवाले से, ड्रोन्स बना रहे हैं। जब ये मालूम पड़ा बड़ी खुशी हुई, लेकिन उससे ज़्यादा खुशी मुझे उस वक्त हुई जब ये मालूम पड़ा कि 80 to 90% ऑफ दीज ड्रोन्स आर मेड इन पाकिस्तान, कि दुनिया की क्वालिटी का प्रोडक्ट पाकिस्तान में बन रहा है, पाकिस्तानी बना रहे हैं। और अगर हम इससे एक्सपोर्ट करना चाहें तो यकीनन एक बहुत बड़ी मार्केट है जिसके ज़रिए हम बहुत सारा डॉलर भी कमा सकते हैं। मेरे साथ चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर इस वक्त मौजूद है इस कंपनी के। मैं चाहूँगा कि इनसे गुफ्तगू करूँ। सर, मुझे आप अपनी कंपनी के बारे में बताइए, अपने सफ़र के बारे में बताइए, और ये भी बताइए कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है इस सेक्टर को सपोर्ट करने के लिए और क्या आपकी नज़र में होना चाहिए। ओवर टू यू। Thank you very much. Very kind of you. Thank you very much. Thanks for coming to my stall. Sysware System is aerospace system is a Rawalpindi based company. हमने अपना सिस्टम स्टार्ट किया फ्रॉम अ बेसमेंट ऑफ अ प्लाज़ा, और आज अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तान के सबसे बड़े ड्रोन सप्लायर हैं टू द पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान नेवी, पाकिस्तान एयरफोर्स एंड अदर स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन इन द पाकिस्तान। अगर मैं आपको अपनी प्रोडक्ट के बारे में बताना शुरू करूँ, सो इस वक्त चूँकि आपने ईरान को देखा होगा जो कि लोइटरिंग म्यूनिशन जो है इस वक्त यूज़ हो रहा है, तो हमने अपने मुल्क में अपनी इंटरनल R&D करके ये जितना आप डिज़ाइन देख रहे हैं ये हमारा इन हाउस टोटल मैन्युफैक्चरिंग है। दिस वन गोज टिल 300 किलोमीटर एंड इट टेक्स लाइक 12 kg ऑफ द वॉरहेड। दिस वन इज़ फॉर लाइक this one is for 150 kilometer and it takes 5 kg of warhead. Then we have आप लोगों ने सुना होगा अबाउट कामाकाजी। तो कामाकाजी ये हम लोगों ने अपना खुद डिज़ाइन एंड डेवलप किया इन हाउस। दिस गोज टिल 3 kilometers एंड इट इज़ अ सुसाइडल। अभी रिसेंटली रशिया ने, दुनिया में सबसे पहले रशिया ने एक ऐसा ड्रोन ईजाद किया जो कि ड्रोन जैमर के ऊपर जैम नहीं होता, तो हमने उसको कॉपी किया इन हाउस। हमने अपनी मेहनत की। हमारे वेरी यंग टैलेंटेड बॉयज़ इन पाकिस्तान दे हैव डिज़ाइंड दिस सुसाइडल ड्रोन जिसको कि दुनिया का कोई जैमर जो है वो इसको जैम नहीं कर सकता। अगर आप हमारे ये ड्रोन देखें, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान नेवी, पाकिस्तान एयरफोर्स हमारे इन टारगेट ड्रोन्स को यूज़ कर रही है।
इसी तरह से अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो हमारे ये सर्विलेंस ड्रोन्स हैं। इन सर्विलेंस ड्रोन के अंदर ये 100 किलोमीटर के ऊपर आपको जाके टोटल सर्विलेंस देता है, दिस वन। और ये जो साथ दूसरा है ये 50 किलोमीटर की सर्विलेंस देता है, जो कि हम अपने बॉर्डर्स की रेकी के लिए अपने फ़ौजी जवानों, अपने फ़ौजी भाइयों को हम लोग सप्लाई करते हैं। एक आखिरी चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में सबसे पहले अमेरिकन स्टैंडर्ड का डिजिटल जैमर जो हमने बनाया है, जो कि आजकल आप लोग बारूदी सुरंगों का सुनते हैं। अगर कैमरामैन दिखाए तो ये हमारा एक जैमर है जो कि आई कैन क्लेम कि इट इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान के हम लोगों ने DDS बेस्ड जैमर बनाया, जो कि हम अपने फ़ौजी जवानों को देंगे ताकि जो बारूदी सुरंगों का प्रॉब्लम आ रहा है वो मिनिमाइज़ से मिनिमाइज़ हो जाए। इन दी एंड मैं सिर्फ़ और सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि गवर्नमेंट शुड सपोर्ट द लोकल इंडस्ट्री। पाकिस्तान में बेइंतहा टैलेंट है। अगर आपको मैं दिखाऊं तो मेरे पास 24 साल, 25 साल, 27 साल के लड़के हैं जो कि इंजीनियर हैं और जो मेरे कॉन्सेप्ट्स को, आर्मी के कॉन्सेप्ट्स को डेवलप करते हैं लोकली। सो इंपोर्ट के ऊपर अगर हमें थोड़ी सी परमिशन मिले तो आई कैन गिव यू माई वर्ड्स कि ये पाकिस्तान की IT इंडस्ट्री के मुकाबले की एक इंडस्ट्री है ड्रोन्स की, क्योंकि दुनिया इस वक्त, दुनिया में जितना भी वॉरफेयर का जो निज़ाम है वो चेंज हो चुका है और अब लड़ाई जो है वो ड्रोन्स के ऊपर आ गई है। एक्सपोर्ट की कोई पॉलिसी नहीं है। अगर गवर्नमेंट इसके ऊपर कोई पॉलिसी बनाए तो हमारे पास बहुत क्वेरीज आती हैं। वो हमसे चाहते हैं, आज भी हमारे पास यहाँ 2 से 3 डेलीगेशन होकर गए हैं who have shown their interest in getting those target drones। सर अल्हम्दुलिल्लाह हमारी प्राइस भी बहुत कम है उनसे, हम बिकॉज ऑफ द चीप लेबर, लेकिन जो क्वालिटी है वो इतनी अच्छी है कि पाकिस्तान आर्मी जो पहले यूज़ करती थी ब्रिटिश के टारगेट ड्रोन्स, अब वो सारे ख़त्म हो गए हैं और अब हमारे शुरू हों, पिछले 5 साल से अब आर्मी हमारे यूज़ कर रही है सर। तो यू कैन मेक श्योर कि जी आप हमारी क्वालिटी कितनी अच्छी है। आइडियाज़ में आप जानते हैं दुनिया भर की कंपनीज के स्टॉल हैं। इस वक्त मैं एक टर्किश स्टॉल पे खड़ा हुआ हूँ कैनिक के, और यहाँ पे मेरे साथ दीदा मुराल मौजूद हैं हु इज़ रिप्रेजेंटिंग कैनिक। दीदा, टेल मी हाउ वाज योर एक्सपीरियंस कमिंग टू आइडियाज़? What are the good things about this exhibition, and of course the Pakistani market, how important it is for the Turkish? Actually, this is our 4th time in IDEAS Pakistan. It's always been glad to be here exhibiting our products and services to Pakistani markets. We are more than 6 years delivering our pistols, especially where our journey has started. Basically, in 6 years we sold already 45,000 pistols in Pakistan. Lately 3 years we've been exclusively working, cooperating with POF. So we are happy with the growth of the sales. But by this year, I mean 2025 and on, we have 12.799 NATO made in Turkey and 3113 medium caliber cannon together with the remote control weapon stations to be integrated on the different platforms like naval, air, and land. We got a good relationship to pump up with the heavy industries textile, so we're gonna have most probably have an opportunity. So Yes, Pakistan and Turkey is like really close friends. Dida, my second question I want to ask you, which is your favorite gun over here on your stall? right now, for me, I'm the owner of the company, by the way, and my personal preferences will be TTI Combat, which is going to be the next pistol of John Wick. So it's cooperation in design with Taran Tactical, which is the instructor and the gun consultant for John Wick series. So hopefully we're gonna have the next one in the John Wick. We have here TTI Combat. It's a good one for the competition, compensator, tritium sight, co-witness. We have here mechanic MO4 on it. It's optic ready with a 90-degree aluminum trigger for the competition, and with a grip avoiding to slipping your hand during the fast shooting. Normally women like smaller guns so they can carry it easily. If I was to ask you which is the best Canik in a small size, which one would you tell me is the best in small size? We have our microphone.
The new one has been awarded as the Handgun of the Year in United States in 2023 on the concealed carry category. It's a 12-round micro compact Very compact. one, and we have colors Best for options. women, I guess. Yeah, but to carry on everyday carry is a perfect one. It's pretty nice. Thank you, Rita. That was amazing. Viewers, ये कैनिक कंपनी की मालिक हैं जिन्होंने आपको बताया कैनिक की गन्स के बारे में आइडिया चल रहा है. चलिए आपको और भी स्टॉल्स दिखाते हैं, लोगों से मिलवाते हैं. आइडियाज़ में मैं कोशिश कर रहा हूँ कि पाकिस्तानी टैलेंट को प्रमोट करूँ. अफकोर्स यहाँ पे इंटरनेशनल हमारे पार्टनर्स जो आए हुए हैं उनको भी प्लेटफॉर्म दिया जाए. लेकिन इस वक्त मैं एक स्टॉल पर हूँ जिसका नाम है फातिमा वेंचर्स, और ये मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं सलमान मीर साहब, और इनका मिशन ये है कि पाकिस्तान में ब्लू इकोनॉमी को प्रमोट करना है, पाकिस्तान के पानी को बेहतर करना है. हमारी जो पानी से जुड़ी हुई लोग हैं, फिशरमैन्स हैं, फिशरीज़ हैं, दूसरी है स्क्रैप इंडस्ट्री है, बोटिंग इंडस्ट्री, क्रूज शिप्स, बहुत कुछ हो सकता है हमारे समंदरों के साथ जो कि सलमान करना चाहते हैं. सलमान, ये माइक आपको मैं दे रहा हूँ, बताएं आप क्या करना चाहते हैं. हम पाकिस्तान की कोस्ट को रेवोल्यूशनाइज करना चाहते हैं. अभी हमारी कोस्ट जो है बहुत खूबसूरत है बट अभी ब्लैंक है. हमने पिछले 15 साल में पाकिस्तान के उन तमाम इदारों के साथ क्लोजली काम किया है जिनका ताल्लुक ब्लू इकोनॉमी से है, जिनका ताल्लुक समंदर से है, जिनका ताल्लुक पानी से है. उसमें पाकिस्तान नेवी है, आर्मी है, एयरफोर्स है, ना सिर्फ आर्म फोर्सेस बल्कि जो हमारे सिविल इदारे हैं जिसमें जितनी फिशरीज डिपार्टमेंट है, कोस्टल डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ है, उनको हमने बहुत खूबसूरत और अफोर्डेबल सॉल्यूशंस दिए हैं जिसमें स्मॉल स्केल फ़िश हार्बर्स हैं, जिसमें हमारे पास और रिजॉर्ट्स हैं, कोस्टल रिजॉर्ट्स हैं. और इसके अलावा अभी बहुत स्कोप है, बहुत अपॉर्चुनिटी है हमारे कोस्ट पर. हमारी सिंध की जो कोस्ट है जिसको मेहरान कोस्ट कहते हैं, और जो बलूचिस्तान की कोस्ट है उसको मकरान कोस्ट कहते हैं, उसमें अभी हमने बेबी स्ट्रक्चर्स, मिनी स्ट्रक्चर्स तो बनाए हैं बट इसमें अभी बहुत अपॉर्चुनिटी है. और हमारी कोशिश ये है टू बिल्ड टुमारोज़ इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसके लिए हम बहुत स्मार्ट सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं टू दीज डिपार्टमेंट्स. एक बहुत जाना सॉल्यूशन जो है, जो हम सब अभी कोस्ट पे जिसका बहुत चर्चा है, वो है फ्लोटिंग जेटीज़, जो कि हमने 15 साल में 150 से ज़्यादा स्ट्रक्चर्स क्रिएट कर दिए जो सामने बनी हुई हैं. और इसको फिशरमैन भी इस्तेमाल कर रहा है, इसको नेवी भी यूज़ कर रही है, इसको आर्मी भी यूज़ कर रही है, इसको हर वो शख्स और हर वो इदारा इस्तेमाल कर रहा है जिसको अब लैंड कनेक्टिविटी चाहिए. तो दिस वेंचर हैज़ बीन एन अमेजिंग अपॉर्चुनिटी. हुकूमत से क्या डिमांड करेंगे? व्हाट इज़ नीडेड? कोई पॉलिसी फ्रेमवर्क, समथिंग एल्स? हुकूमत से ये डिमांड करेंगे कि वो कोस्टल डेवलपमेंट को प्रायोरिटाइज़ करें और उस पर ज़्यादा फंडिंग इशू करें. अभी हमने रिसेंटली बाबर बेट आइलैंड, एक मशहूर आइलैंड है, हिस्टोरिकल आइलैंड है, उनको हमने जेटीज़ से इक्विप किया है. आप इमेजिन करें 70 साल हो गए पाकिस्तान को बने हुए, लेकिन आज वो स्मार्ट जेटीज़ उस आइलैंड को पहुंची है जिसने उस आइलैंड के जो रेसिडेंट्स हैं उनकी ज़िंदगी को बदल कर रख दिया है. तो हुकूमत से यही एडवाइस है कि वो कोस्ट पे और अपना फोकस इस्टेब्लिश करें और स्मार्ट स्ट्रक्चर्स लेके आएँ. हम जैसी कंपनीज़ को ऑन बोर्ड लें जो कि उसके साथ मिलकर इन्वेस्टमेंट भी करना चाहती हैं और नई टेक्नोलॉजीज़, नए डिज़ाइंस पे काम करना चाहती हैं. ऑल द बेस्ट टू यू सलमान मीर साहब. यकीनन नाम भी बड़ा खूबसूरत है, फातिमा वेंचर्स. कीप इट इन माइंड एंड आई होप कि हुक्मरान जल्दी पॉलिसी बनाएं. मैं इस वक्त मौजूद हूँ आइडियाज़ के NRTC के स्टॉल पे. हम जानते हैं NRTC एक बहुत बड़ी कंपनी है पाकिस्तान की, रनिंग अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, और बहुत सारी टेक्नोलॉजी के मैटर्स पाकिस्तान के NRTC सॉल्व करती है. आज मैं लुइजा विक्टर रैकेम के साथ मौजूद हूँ जो कि एक डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर है NRTC की, और तीसरी बार आइडियाज़ विजिट कर रही हैं. लुइजा, it's so nice to see people from around the world coming to Pakistan, appreciating the market and the industries which are growing over here. This is your third time here. So I have two simple questions. One, how do you find ideas? Why is it so important to happen for the markets and the businessmen and all the communities to work together? And of course, NRTC, a huge name in Pakistan, but you have seen the rest of the world. How do you compare the other companies in the world with NRTC? Louisa. It's
I'll go back and say why it is so important for me to come to Ideas, and this is the third edition I attend. It's very simple. When I come here, I can meet Air Commodores from the Air Force. I can meet Army directors for Director General of Training of the Armed Forces of Pakistan. I can meet very senior people at the Navy as well. And it's very difficult if I would try to visit and get meetings with them in Islamabad or Karachi at their headquarters. So this is a place where in 2 or 3 days you can basically let know these individuals at very senior positions what kind of products and services I can bring them to improve on their performance, improve on their capabilities, and keep Pakistan safe. That's the main reason I come here. The second reason, and why do I find this a very important company, is very simple. I had the opportunity to see the exhibition stands of NRTC at very important international exhibitions like IDEX in Abu Dhabi, London Defense Exhibition, also Egypt Defense Exhibition. So it came to my attention, and in the process I contacted them in these international platforms to explain who I was, what companies I represented, and in what way could my products and services as the portfolio of companies I represent be of service to NRTC and bring their products to a higher standard of quality. What I was able to do eventually was provide NRTC with some of the products that one of my very successful international defense companies that produces telescopic masts based in the United States. Do you have those masks over here? We do. In fact, Why don't we go and check it out as well? So जब लुइसियाना ने मास्ट कहा तो मैं पहले समझा मास्ट, लेकिन मैंने आके देखा ये एक पूरा टेलीकॉम टावर है जिसके बहुत सारे फंक्शन है. Tell us about the mast. This is a very good quality mast in aluminium, and the great qualities has already been tested in the field by the Pakistani army, and they were extremely happy with the performance of the mast compared with its competitors in the international market. So we've recently been shortlisted for a big contract to fulfill the equipping of the Pakistani land forces of the army. Thank you so very much. All the best. I hope you get the contract. आगे बढ़ते हैं और भी आपको कमाल के स्टॉल्स दिखाते हैं आइडियाज पे. पाकिस्तान में जितने भी आप जवानों को बुलेट प्रूफ जैकेट्स पहने हुए देखते हैं उसका वजन होता है 14 किलो, और जो जैकेट इस वक्त मैंने पहनी हुई है इसका वजन 1 किलो से भी कम है, 800 ग्राम है, और एक्चुअली ये बनियान की तरह पहनी जाती है. तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये एक बुलेट प्रूफ बनियान भी है. लेकिन ऑफ कोर्स जो कंपनी इस वक्त इसको लेकर आई है आइडियाज़ में, गनी ट्रेडिंग, उनके शायन साहब मेरे साथ मौजूद हैं. शायन साहब, मैं सही तरह इस जैकेट की खुसूसियात नहीं बता सकूँगा, आप बताएंगे. और मैं हैरान उस वक्त हुआ व्यूअर्स जब शायन साहब ने मुझे ये बताया कि ये तो बुलेट प्रूफ जैकेट है, हमारे लिए यानी सिविलियंस के लिए भी बुलेट प्रूफ सूट्स भी लेकर आने वाले हैं, यानी कि हम सूट पहनेंगे और वो बुलेट प्रूफ भी होगा. शायन साहब मुझे बताइए. अस्सलाम वालेकुम सर, ये फॉर द फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान हमने इंट्रोड्यूस कराई है ये जैकेट्स. ये हम कोलंबिया से इंपोर्ट कर रहे हैं. आपने जैसे अभी पहनी हुई है, कितनी कंफर्टेबल, आपको मोबिलिटी इशू कोई नहीं है. 800 ग्राम इसका वेट है टोटल, और ये अप टू लेवल 3A प्रोटेक्शन आर्मर हम प्रोवाइड करते हैं, जिसमें आपका G3 क्लेशन वो सारे नीचे के कैलिबर्स आ गए. और ये तो हमारा बेसिक वो है जिसको आप इनर ये आपका है. और अपार्ट फ्रॉम दिस हमने लग्जरी क्लोथिंग में भी हम आए हैं कि आपके सूट्स, आपके मफलर्स, आपकी टाइज, आपके जैकेट्स, आपके वेस्ट कोट्स, सारी चीज़ें बुलेट प्रूफ हो सकती हैं. यानी जैसा सूट आपने पहना हुआ है ऐसा सूट आप बुलेट प्रूफ भी प्रोवाइड करेंगे? 100% बुलेट प्रूफ प्रोवाइड करते हैं. इज इट अवेलेबल राइट नाउ या इसमें टाइम लगेगा? इसमें आप ऑर्डर करेंगे, वील टेक योर मेजरमेंट्स, इट्स गोना टेक लाइक 55 वर्किंग डेज, आपको उसमें मिल जाएगा. शाहिन साहब ने मुझे बताया कि ये जो वेस्ट मैंने पहनी हुई है बुलेट प्रूफ वेस्ट, ये $2000 की है. अब मैं इनसे पूछना चाहूँगा कि अगर बुलेट प्रूफ सूट आप और मैं खरीदना चाहें तो वो कितने $1000 का होगा? शाहिन साहब. सर वो वेरी करता है कि आपके 2000 प्लस टू 3000 3200 इसके दरमियान. मैं हैरान हूँ, आप $2000 की तो सिर्फ वेस्ट दे रहे हैं, $3200 में आप सूट दे देंगे पूरा? दे देंगे पूरा, जैसा आपने पहना हुआ है. थैंक यू सो वेरी मच शायन, ऑल द बेस्ट टू यू. माशाल्लाह बहुत इनोवेटिव प्रोडक्ट है. आई थिंक
जिस तरह टेक्नोलॉजी और वॉरफेयर चेंज हो रहा है, डेवलप हो रहा है, अपडेट हो रहा है, हमें भी अपडेट होना होगा। और उम्मीद करते हैं पाकिस्तान के जवानों को भी कुछ लाइट वेट बुलेट प्रूफ वेस्ट्स मिल जाएं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ आइडियाज़ एक ऐसे स्टॉल पे जहाँ हमेशा मुझे रश नज़र आती है और बहुत ज़्यादा होती है। अभी कुछ वक्त मिला है तो मैंने बड़े भाई को अपने तंग किया है। मुस्तनसर साहब मेरे साथ मौजूद हैं दाउडसन आर्मरी से। पाकिस्तानी कंपनी है, मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट है, न सिर्फ मेड इन पाकिस्तान है, दुनिया भर में ये पसंद भी किया जाता है। बहुत शुक्रिया सर आपके टाइम का। टेल अस अबाउट योर कंपनी, आपका ये सफ़र कामयाबी का, व्हाट्स द सीक्रेट, और ये कुछ स्पेशल लेकर आए हैं आप इस दफ़ा? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी फर्म ऑलमोस्ट कोई 60 इयर्स हो गए और स्टार्टिंग से हम लोगों ने स्मॉल आर्म्स से ये वेपन का बिज़नेस स्टार्ट किया था, मैन्युफैक्चरिंग था। और अब सफ़र के साथ साथ हम लोगों ने टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर ली। टेक्नोलॉजी ने हमें फ़ायदा ये किया कि हम दुनिया के साथ उनके साथ हमने चलना शुरू कर दिया। जिस तरह बाहर के मुल्कों के पास टेक्नोलॉजी है, हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह वही टेक्नोलॉजी है। वी हैव क्वालिफाइड इंजीनियर्स। और अगर आप ये देखें कि ये जिस गन के साथ मैं खड़ा हुआ हूँ, ये ऑलमोस्ट इसको 4 डिकेड्स लगे हैं ये 40 साल जी, क्योंकि दिस इज़ द 4th जनरेशन। तो एक मर्तबा बनाया, उसमें टेक्नोलॉजी में अपग्रेडेशन हो गई, फिर उसके बाद 2nd, 3rd, 4th। अल्हम्दुलिल्लाह इसका नाम है AGL-40 ऑटोमेटिक ग्रेनेड लॉन्चर 40 मिलीमीटर। ये दुनिया के अच्छे वेपन्स में, इन्फेंट्री के वेपन्स में शुमार होता है। इसका रेट ऑफ फायर है 1 मिनट में 275 राउंड्स फायर करती है ग्रेनेड्स। और इसकी जो रेंज है दैट इज़ 2.2 किलोमीटर्स। और ये आपको सुन के बहुत खुशी होगी कि ये पाकिस्तान का वो वेपन है जो पाकिस्तान आर्मी के लिए ये फ़ख्र है। और पाकिस्तान आर्मी ने अल्हम्दुलिल्लाह हमें ऑर्डर प्लेस किया है और अब ये पाकिस्तान आर्मी की रिक्वायरमेंट को मीट कर चुका है। ग्रेट। 40 साल क्यों लगे सर इसको? बिकॉज के इसके अंदर अपग्रेडेशन होती रही है। 40 साल बाद ऐसा क्या हुआ कि हमने क्रिएट, क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आने वाले वक्त में आप मजीद इनोवेशंस लाने वाले हैं? बहुत सारी ये तो वक्त ही बता सकता है। पर आपके R&D में कुछ हो रहा होगा सर? R&D में तो डेफिनेटली, अगर आप देखें कि एक दौर था कि कभी ड्रोन के बारे में किसी ने सुना भी नहीं था। अब आप देखें ड्रोन की टेक्नोलॉजी कहाँ से कहाँ चली गई है। मतलब लोगों ने ड्रोन को कितना अपग्रेड कर दिया है। और आप ड्रोन्स कब से बना रहे हैं सर? ड्रोन्स हम मैन्युफैक्चर नहीं करते, मगर ड्रोन्स के साथ जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो हम सप्लाई करते हैं। उसके पार्ट्स प्रोवाइड करते हैं? जी Okay. बिल्कुल। और आपकी नज़र में कोई पॉलिसी फ्रेमवर्क में बेहतरी आनी चाहिए, एक्सपोर्ट मार्केट को एक्सप्लोर करना चाहिए, आइडियाज़ की कामयाबी के बारे में? जी, आइडियाज़ अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम लोग तो 2000 से स्टार्ट हैं इसमें, और एवरी ईयर एवरी टाइम इसको हम बेहतर से बेहतर देख रहे हैं। और अगर आप यहाँ पे रश देखें, लोगों का रुझान देखें, तो इससे आपको भी ज़्यादा बेहतर आइडिया हो रहा होगा कि ये क्या हो रहा है और लोग कितना इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं। थैंक यू सो ये मच। तो हो गया सिर्फ वो चीज़ें हैं जो कि डिफेंस फोर्सेस के साथ है। हमारे इसके अलावा बाकी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जिसमें टीयर गैस गन्स हैं जो कि फोर्सेस यूज़ करती हैं, पुलिस यूज़ करती है, FC रेंजर्स यूज़ करती हैं। उसके अलावा ग्रेनेड लॉन्चर्स हैं जो कि सिर्फ फोर्सेस यूज़ करती हैं। अगर आप और मज़ीद बेहतर आगे चले जाएं तो शॉटगन्स हैं, 12 बोर पम्प एक्शन शॉटगन्स। वो हम पाकिस्तान की मार्केट के अलावा हम लोग इसको एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह। और बहुत सारा हम ज़र मुबादला बचा रहे हैं,
क्योंकि पहले ये शॉटगन्स की ये क्वालिटी नहीं थी, लोग बाहर से ही सिर्फ इंपोर्ट किया करते थे और उसको यूज़ करते थे। अगर आप हमारे पिस्टल्स देखें 9 मिलीमीटर पिस्टल्स, अल्हम्दुलिल्लाह वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को मीट करते हैं। और जो मैं आपको एक और बात कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि अगर आपने कोई बाहर का वेपन ले लिया है, आपसे खुदा न खास्ता वो आपके हाथ से गिर जाता है, कोई चीज़ ब्रेक हो जाती है, कोई उसमें ख़राबी पैदा हो जाती है, आपको उसके पार्ट्स की अवेलेबिलिटी नहीं होती है। हमारी जो फर्म है वो 10 इयर्स वारंटी देती है फॉर द अवेलेबिलिटी ऑफ पार्ट्स। आपने जो हमारा वेपन ले लिया है, इसका मतलब ये आप 10 इयर्स के लिए आपकी वारंटी हो गई है कि ये वेपन आपका ख़राब नहीं होगा। ग्रेट सर, थैंक यू। हमारी आर्म्ड फोर्सेस में जो वर्दी मुझे सबसे ज़्यादा खूबसूरत लगती है वो ऑफ कोर्स नेवी की लगती है, और इसकी बुनियादी वजह यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा वाइट पहनते थे और नेवी की वर्दी भी वाइट है, तो मुझे बड़ी खूबसूरत लगती है। मेरे साथ इस वक्त नेवी के कैप्टन मौजूद है, कैप्टन वकार अहमद साहब। बहुत शुक्रिया सर आपके टाइम का। कैप्टन साहब, ये मुझे बताइए, इम्पोर्टेंस ऑफ आइडियाज़, वॉरफेयर किस तरह तेज़ी से अपडेट हो रहा है टेक्नोलॉजी के साथ साथ, और ऑफ कोर्स ज़रूरत क्या है, हम क्यों हर बार ये आइडियाज़ करते हैं, इससे फ़ायदा क्या होता है हमें? थैंक यू वेरी मच। आपका सवाल इतना वसी है कि इट कैन टेक मैनी आवर्स, लेकिन आई विल ट्राई टू स्क्वीज़ इन वेरी शॉर्ट टाइम। सबसे पहले आइडियाज़ जो है उसका इम्पोर्टेंस ये है कि ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ की कंपनीज़ को और उससे ज़्यादा पाकिस्तान की कंपनीज़ को, कि वो एक प्लेटफॉर्म के ऊपर आके अपनी प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले कर सकें, दिखा सकें कि व्हाट दे आर कैपेबल ऑफ। दिस इज़ द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग। सेकेंडली, जब आप वॉरफेयर की बात करते हैं तो कोई भी चीज़ जब आप एक वॉरफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, उसकी इम्पोर्टेंस आती है उसके यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से, और यूज़ के साथ भी मैं कहूँगा कि यूज़ से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसका राइट टाइम का यूज़। तो वो एक अलग टॉपिक है, उसके ऊपर हम नहीं जाएंगे। आइडियाज़ के ऊपर शिफ्ट करते हुए सबसे इम्पॉर्टेंट जो इस वक्त मेरा ख्याल में एलिमेंट है वो है एक B2B रिलेशंस, बिज़नेस टू बिज़नेस रिलेशन, और उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है तकरीबन 55 मुल्कों के लोगों का यहाँ पे आकर एक अपनी प्रेजेंस को शो करना, जो सिर्फ उनकी प्रेजेंस का इज़हार नहीं है बल्कि पाकिस्तान के ऊपर उनके एतमाद का इज़हार है, जो इस चीज़ का इज़हार है कि पाकिस्तान एक इम्पोर्टेंट और एक इम्पॉर्टेंट मुल्क है, और उसके लिए ये सब लोग आना चाहते हैं, यहाँ पर बिज़नेस करना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। लेकिन एक चीज़ मुझे बताइए, आज हम आइडियाज़ की जो हाईलाइट देख रहे हैं वो आई थिंक आप भी शायद एग्री करें, शाहपुर है, द ड्रोन टेक्नोलॉजी दैट वी हैव डेवलप्ड। आपकी नज़र में इस आइडियाज़ की हाईलाइट क्या है सर? नो डाउट इसके अंदर बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ जो हैं वो नज़र आ रही हैं, और डेफिनेटली जो अक्रॉस जो हमारा स्टॉल है ये स्टेट ऑफ द आर्ट ड्रोन जो है उसको शो कर रहा है, शोकेस कर रहा है, विच इज़ रियली कमेंडेबल एक्चुअली। और पाकिस्तान जैसे मुल्क में इस तरह की टेक्नोलॉजीज़ का डेवलप होना जो कि मल्टीपल वेपन्स को डिलीवर करने की सलाहियत रखती है, आई थिंक वी कैन राइटली से कि ये स्टार ऑफ द एग्जीबिशन है। जब मैं 2022 में आइडियाज़ पे आया था तो मैंने शाहपुर 2 देखा था। शाहपुर 2 इस वक्त मेरे लेफ़्ट पे है, और अगर आप इसको देखें तो इसकी साइज़ इतनी बड़ी नहीं है, काफ़ी छोटी साइज़ का लग रहा है। इसकी एंड्योरेंस 20 घंटे की है। इसके अंदर आप देख सकते हैं 4 मिसाइल लगते हैं। लेकिन आज के आइडियाज़ की जो असल हाईलाइट है, जिसको सब देखना चाहते हैं, वो मेरे अकब में है। शाहपुर 3 शाहपुर 2 से तकरीबन 3 से 4 गुना बड़ा है। अगर आप इसके अंदर मिसाइल्स देखेंगे तो डबल मिसाइल्स इसके अंदर लग रहे हैं। न सिर्फ डबल मिसाइल्स लग रहे हैं, जो मिसाइल्स शाहपुर 3 के लिए डिज़ाइन किए गए हैं वो भी इंतहाई मुनफरद हैं। आइए मैं आपको दिखाऊं। ये जो मिसाइल आप मेरे सामने देख रहे हैं, इसका नाम है अगराक। ये एंटी सबमरीन टॉर्पीडो है, यानी एक ड्रोन हवा में कई हज़ार किलोमीटर ऊपर सफ़र कर रहा होगा और समंदर की तहों में चलने वाली सबमरीन जो इंसान की आंखों को नज़र नहीं आती, जिसके लिए रेडार की ज़रूरत पड़ती है, उसके लिए ये टॉर्पीडो काम करेगा। ड्रोन टॉर्पीडो फायर करेगा और उस सबमरीन को निशाना बनाएगा जो पानी के नीचे छुपी हुई है। यकीनन ये टेक्नोलॉजी आज इंटरनेशनल लेवल की टेक्नोलॉजी है जो दुनिया में बनाई जा रही है, पाकिस्तान में भी बनाई जा रही है। मेरी जो यहाँ इसके इंजीनियर से गुफ्तगू हुई, उनके मुताबिक तकरीबन 50% जो पार्ट्स और टेक्नोलॉजी इसके अंदर इस्तेमाल हुई है वो पाकिस्तानी है, और बाकी इसका डिज़ाइन भी पाकिस्तानी है, इनोवेशन भी पाकिस्तानी है। जो 50% पार्ट्स हैं वो बाहर से मंगवाए गए हैं। लेकिन अगेन आज के इस 2024 के आइडियाज़ की जो हाईलाइट है
दैट इज़ शाहपुर 3। और मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से दुनिया में वॉरफेयर तब्दील हो रही है, टेक्नोलॉजी अपडेट हो रही है, हमारी आर्म्ड फोर्सेस भी बहुत तेज़ी से तरक्की कर रही हैं। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा, आपसे मुलाकात होगी मंडे को। अंटिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।